स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। जैसा कि हमारा क्लास 10th का टॉपिक चल रहा था 1.2 फंडामेंटल्स ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, उसके 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके, लेट्स स्टार्ट। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन्हें अरेंज कर लेंगे 12, 15 एंड 21। ओके, इसका हमने क्या निकालना है, जैसे हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं। ओके, पहले हम 12 का निकालते हैं। लुक हियर, 12 इसे हमने 2 से किया, 12 को डिवाइड, 2 6 जा 12, फिर 2 से किया, 2 3 जा 6, और फिर 3 से किया 1। तो यहाँ पे क्या आया, 2 2 और 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, नेक्स्ट है हमारा 15, उसका भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। 15, देखिए 15 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, और फिर 5 से जाएगा ये, तो इसका क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, नाउ लास्ट 21। अब हम 21 का भी इसी तरह से निकाल लेंगे। देखिए 21 का जब हम फैक्टर निकाल लेंगे, 3 के टेबल में 21 आता है, तो 3 7 जा 21, और 7 7 से 7 1 जा 7, तो इसका क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। क्लियर, ये यहां तक हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ है जो तीनों में सेम आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या सेम आ रहा है, 3 सेम आ रहा है ना, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, और एलसीएम इसका क्या होगा, एलसीएम इसका होगा, देखिए 3 तो हमने लेना ही है, उसके बाद जो बच गए 2 मल्टीप्लाई 2 5 7, 5 मल्टीप्लाई 7। अब हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और 12 5 जा 60, 67 जा, जब आप 67 जा करेंगे तो ये आएगा 7 0 जा 0, 7 6 जा 42, यानी 420 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ओके, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। देखिए थर्ड का सेकंड पार्ट 17, 23 एंड 29। तो इसे हम पहले अरेंज करेंगे, 17, 23 एंड 29। ओके, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 17, 23 और 29 प्राइम नंबर हैं, ये किसी भी टेबल से डिविजिबल नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 17 राइट कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई 23 राइट कर देंगे, एंड 1 मल्टीप्लाई 29 राइट कर देंगे। ओके, अब देखिए जब हम इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, तो देखिए 1 1 कॉमन आ रहा है, इसमें आ रहा है 1 1, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, इसी तरह से अब हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, 1 तो आएगा ये वाला, उसके अलावा जो रह गए 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। चलिए देखिए 17 को आप 1 से करेंगे तो सेम ही आएगा, तो 17 को 23 से, फिर जो आएगा उसको आप 29 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम 17 और 23 को करते हैं। 23 को जब आपने 17 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 जा 21, 1 यहाँ 2 इस पे हम कैरी लगा देंगे, 7 2 जा 14, 14 और 2 16। क्लियर, फिर 1 3 जा 3 एंड 1 2 जा 2। जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन, इसको यहाँ पे प्लस करेंगे, 1 9 और 3, यहाँ तक हमारा क्या आ गया, 391 आ गया। अब आपने इस 391 को 29 से मल्टीप्लाई करना है, 391 मल्टीप्लाई बाय 29, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 81 का 1 यहाँ, और 8 क्या आ जाएगी, कैरी आ जाएगी। 9 3 जा 27,
अब देखिए 9 3 जा कितने होते हैं 27, और 27 में आपने ये कैरी भी प्लस करनी है 8, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 8 15, 1 कैरी और ये 35 हो जाएगा। ओके, तो 35 का हम 35 यहाँ पे राइट कर देंगे। नेक्स्ट 2 से करेंगे अब, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 का 8 यहाँ 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7। अब हमारे हम इन्हें प्लस कर देंगे, ठीक है, ऐड करना है हमें इनको। 9 2 और 1 3, 8 और 5 13 का 3 यहाँ 1 कैरी, 7 3 10 और 1 11। तो इसका क्या आ जाएगा 11,339। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 11,339। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, 8 9 एंड 25। इसका भी हम उसे अरेंज कर लेंगे पहले, 8 9 एंड 25। चलिए अब इसके फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले हम 8 का निकालते हैं। 8 का वेरी इजी, देखिए 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, इस तरह से आ जाएगा इसका। तो क्या आ गया इसका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, नेक्स्ट 9। अब जब हम 9 का निकालेंगे, देखो 9 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो इसका क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, नेक्स्ट 25। अब 25 5 से डिविजिबल ही होता है, तो इसे 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो आप इसके साथ देखिए, लेकिन 1 जो है 1 के टेबल में सभी डिविजिबल होते हैं, तो इसका एचसीएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर तीनों में सेम नहीं आ रहा। अगर हम इसके मल्टीप्लिकेशन में से 1 राइट कर लें तो ये रॉन्ग नहीं होगा। ओके, तो इसका ये वाला 1 जो है क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। ओके, अब देखिए हमें क्या करना है एलसीएम निकालने के लिए। देखिए 1 को राइट ना भी करें तो भी चलेगा, तो बाकी जो रहेगा इनको कर लेते हैं हम। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर देखिए इसका 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 5 मल्टीप्लाई 5। ओके, अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। यहाँ तक हमारा क्या आ रहा है 24 आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ तक हमारा क्या आ रहा है 24, आप इसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यहाँ तक 24 आ रहा है। उसके बाद देखो इसको अलग कर लो, 3 5 जा 15 और 15 5 जा 75 होते हैं। देखिए 2 नंबर्स बन गए, इनको मल्टीप्लिकेशन कर लो। 75 का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है 24 से। 4 5 जा 20, 20 का 0 यहाँ 2 कैरी, 4 7 जा 28, 28 और 2 30। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 10 का 0 यहाँ 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 15, 0 0 5 और 3 8, ये आ गया इसका। तो इसका क्या आ जाएगा एलसीएम, जो हमारा जब आप इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 1800। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट 306 एंड 657, हमें यहाँ पे 2 नंबर्स दिए गए हैं और हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये इसका एचसीएफ है, ये यहाँ पे क्या है इसका एचसीएफ दिया हुआ है। तो एचसीएफ हमें दिया हुआ है 306 एंड 657 का एचसीएफ हमें दिया हुआ है 9। फाइंड एलसीएम, और हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, जो एचसीएफ दिया हुआ है, जो इसका एचसीएफ हमें दिया है वो कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, और जो 2 नंबर्स हमें गिवन है वो कौन कौन से हैं 306 एंड 657, ये 2 नंबर्स हमें गिवन है। तो इनका हमें क्या निकालेंगे, देखिए हमने पहले एक क्वेश्चन किया था कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ is equal to product of 2 numbers. Clear? LCM multiply HCF is equal to
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इन टू नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के क्या होगा, इक्वल होगा। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए हमारे पास एलसीएम नहीं है तो हम एलसीएम की जगह एलसीएम ही राइट कर लेते हैं, बट हमारे पास एचसीएफ दिया हुआ है 9, तो एचसीएफ की जगह हम क्या राइट कर लेंगे, 9 इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये टू नंबर्स दिए, इनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, तो आप इसे इस तरह से राइट कर लेंगे। ओके, 306 मल्टीप्लाई बाय 657। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए 9 जो है वो इसके मल्टीप्लाई में है, एलसीएम के क्या है, मल्टीप्लाई में। जब ये मल्टीप्लाई बाय डिजिट इक्वल के उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। देखिए ये उधर जाएगा तो यहाँ रह जाएगा ओनली एलसीएम, और 306 के ये डिवाइड में चला जाएगा। ओके, कहाँ चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। ओके, अब इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए ये 9 के टेबल से कट हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, यहाँ से रह गया 3 और 9 4 जा 36। ओके, तो सीधा ये 9 के टेबल से कट हो रहा है 34 पे, तो क्या आ गया ये 34 मल्टीप्लाई बाय 657। अब 657 को आप 34 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 657 को हम 34 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 4 7 जा 28, 28 का 8 यहाँ 2 कैरी। ओके, 4 5 जा 20, 20 में 2 प्लस के 22 का 2 यहाँ 2 कैरी। 4 6 जा 24, 24 में 2 प्लस किए 26, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 जा 21, 21 का 1 यहाँ 2 कैरी। 3 5 जा 15, 15 और 2 कितने हो गए, 17, 17 का 7 यहाँ और 1 कैरी। 3 6 जा 18, 18 और 1 19। अब इसे हम क्या कर लेंगे, प्लस 8 3 6 और 6 12 13, यहाँ पे आ जाएगा 12, 2 यहाँ 1 कैरी और 2। इसका क्या आ जाएगा, इसका जो हमारे पास एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 22,338। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 की पावर n दे रखी है यहाँ पे, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हम 6 की पावर n लेते हैं ना, तो जितनी भी पावर लें उसकी जो n डिजिट है, मतलब लास्ट वाली डिजिट है वो 0 आए। जैसे देखिए हम यहाँ पे अगर हम 10 लेते हैं तो इसके लास्ट में 0 आ रहा है, अगर हम 100 लेते हैं तो लास्ट में 0 आ रहा है, 1000 लेते हैं तो भी लास्ट में क्या आ रहा है, 0। ऐसा 0 वाली कितनी भी डिजिट ले लें, चाहे लाख ले लें तो भी क्या आएगा, लास्ट में 0 आएगा। तो यही कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे क्या लें, इसके किस तरह से इसकी पावर रखें या किस तरह से इसको फैक्टराइज करें कि जिससे इसकी पावर जो है वो 0 आ जाए। तो देखिए आप यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखेंगे कि इसकी पावर कब 0 आएगी, जब वो कौन सी फॉर्म में होगा, 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर n की फॉर्म में होगा। क्लियर, देखो क्यों होगा 2 की पावर 5, सॉरी 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5 जा 10 होते हैं। क्लियर, और 10 की आप कितनी भी पावर कर लीजिए कितना आएगा, 0 ही आएगा एंडिंग डिजिट। ओके, देखिए दोबारा देख लीजिए ये किस फॉर्म में होगा, 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर n के फॉर्म में ही होगा अगर हमें एंडिंग डिजिट 0 चाहिए तो। ओके, 2 5 जा 10 होते हैं, तो 10 का आप कितनी भी पावर, यहाँ पे n की जगह 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, कितना भी पावर ले लें, एंडिंग डिजिट उसकी क्या आएगी, 0 आएगी। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे कि 6 के फैक्टर ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे। लेट्स स्टार्ट, हमें क्या नंबर दे रखे हैं, 6 की पावर n। अब हम इस 6 का फैक्टराइज कर लेते हैं। देखो 6 का फैक्टराइज हम कैसे करते हैं, 6 का एलसीएम लेंगे आप, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, क्या आया 2 मल्टीप्लाई 3। तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखो 2 तो आ रहा है बट लास्ट में देखो 3 आ रहा है, 5 से ये मैच नहीं हो रहा, ये जो 3 है ये 5 से मैच नहीं हो रहा। और आप देखेंगे लास्ट में 3 है, 3 की आप कितनी भी पावर करेंगे आंसर चेंज ही आएगा। देखिए 3 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है,
इसी तरह से आपको जितनी बार भी करना होगा 3 की पावर 3 लेनी है आपको, तो 3 9 27 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो चेंज हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 0 चाहिए, ठीक है, कि हमें 0 बतानी है कि एंडिंग डिजिट 0 आएगी या नहीं आएगी। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, यहाँ 3 आ रहा है लेकिन ये होना 5 चाहिए था, तब 10 आता। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 6 can end with digit 0 for any natural number is not possible। ओके, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसके फैक्टराइज फैक्टर्स जो है वो 2 × 3 आ रहे हैं। ओके, इसे हम कैसे राइट करेंगे, अब हमें राइट करना है, तो हम लिखेंगे इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। ये डिविजिबल होना चाहिए था 10 से, और in other words it also divisible by 2 and 5। ये 2 और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए था, बट यहां से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे तो ये आ ही नहीं रहा। ठीक है, देखिए आपने क्या किया, हम लिखेंगे we can या we observe that, क्या हमने ऑब्जर्व किया, we observe that 5, अब यहाँ पे 5 जो है वो इसका फैक्टर नहीं है, हम लिखेंगे we observe that 5 is not a prime factor of 6, so इसका प्राइम फैक्टर नहीं है। सो अब हम क्वेश्चन वाली लाइन लिख देंगे, 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इज दैट क्लियर? देखिए यहाँ पे दोबारा से इसको एक बार, यहाँ पे हमने 6 का फैक्टर्स किया, 2 × 3 आ गया। ओके, बट मैंने आपको बताया, इसने बोला था कि एंडिंग डिजिट 0 होनी चाहिए, तो 0 तभी आएगी जब वो 2 × 5 उसके फैक्टर होंगे। ठीक है, मतलब 2 और 5 उसके अंदर आ रहे होंगे, बट यहाँ पर 2 × 3 आ रहा था, 5 जो था वो 6 का फैक्टर नहीं था, तो हमने यहाँ पे लिखा इट शुड बी डिविजिबल बाय 10, ये 10 से डिविजिबल होना चाहिए था, और इन अदर वर्ड्स इट ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 and 5। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये 2 और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए था, क्योंकि 10 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 5। ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट, हमने ये ऑब्जर्व किया 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, कि 5 जो है वो इस 6 का प्राइम फैक्टर नहीं है। तो हमने क्या किया, फिर यहाँ से आप क्वेश्चन लाइन लिखनी है आपको, 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये सम अच्छे से समझ आ गए होंगे। ओके, नाउ इसके 2 सम्स और हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।